आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। आगे हम आपको बताएंगे कि ग्लोबल मार्केट से कैसे संकेत मिल रहे हैं सुबह सुबह। साथ ही खबरों वाले शेयर्स पर भी आगे चर्चा करेंगे। बाजार पर रणनीति बताने के लिए कुछ ही देर में हमारे साथ डिम्पी कालरा भी मौजूद होंगे और मार्केट एक्सपर्ट से भी हम समझेंगे कि आज निफ्टी की एक्सपायरी है तो क्या रणनीति होनी चाहिए बाजार में और क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे आज मार्केट के लिए, ये भी हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही कमोडिटी मार्केट का पूरा एक्शन भी एक एक करके आपके सामने रखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं शो की और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं एशियाई बाजारों पर। शुरुआत अच्छी हो रही है एशियाई बाजारों की। सभी इंडाइसेस हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी देखें तो पॉजिटिव ओपनिंग यहाँ पर है और करीब 10 अंकों की मजबूती है गिफ्ट निफ्टी में। जापान के बाजार भी हरे निशान में है, 140 अंकों की मजबूती है। चीन के बाजार 0.5% ऊपर, हांगकांग के बाजार करीब 0.5% से ज्यादा की तेजी दिखा रहे हैं। कोरिया के बाजार हल्के लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। तो आज हम देख रहे हैं कि सारे के सारे इंडाइसेस हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। तो एशियाई बाजारों से तो संकेत अच्छे हैं, लेकिन आज अमेरिकी बाजारों की बात करें तो वहां से भी संकेत ठीक ठाक ही हैं। डाउ जोन्स में हम देख रहे हैं लगातार 6वें दिन तेजी देखने को मिली। हालांकि जो बाकी इंडाइसेस थे S&P 500 और नैस्डैक, वहां पर सपाट क्लोजिंग देखने को मिली और लाल निशान में दोनों ही इंडेक्स बंद हुए। तो काफी मिला जुला कारोबार था। डाउ जोन्स में तेजी बनी हुई है और कल के दिन भी हमने देखा कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी नजर आया मार्केट में। एक के बाद एक जो नतीजे आए हैं उन्हीं पर बाजार रिएक्ट कर रहा था। अनुमान से कमजोर नतीजे और गाइडेंस के बाद उबर में 6% की गिरावट, दूसरी तिमाही की गाइडेंस घटाने के बाद इंटेल में 2% की गिरावट। और हम देख रहे हैं कि टेक शेयरों में काफी ज्यादा दबाव है क्योंकि अर्निंग के बाद वहां पर ज्यादा रिएक्शन है। काफी ज्यादा चल भी चुके थे टेक शेयर और क्योंकि डाउ जोन्स में ज्यादा एक्सपोजर नहीं है बड़े टेक्नोलॉजी शेयर का, इस वजह से हम देख रहे हैं कि वो हरे निशान में बंद हो रहे हैं, लेकिन बाकी दोनों इंडाइसेस में दबाव है। इसके अलावा जेपी मॉर्गन में भी तेजी आई, एमजेन के स्टॉक में भी तेजी आई नतीजों के बाद करीब 2% की, जिसके चलते डाउ जोन्स की तेजी को एक सपोर्ट मिला। आज भी कुछ नंबर्स आएंगे इंपॉर्टेंट, उस पर बाजार की नजर होगी और इसी के साथ ही साथ वीकली जॉबलेस क्लेम के आंकड़े भी आएंगे और उस पर भी बाजार की नजर रहेगी। इस बीच फेड ऑफिशियल्स के भी बयान एक के बाद एक आ रहे हैं। कल बोस्टन फेड प्रेसिडेंट के बयान आए और उनका भी यही कहना था कि फेड पॉलिसी मौजूदा दरों पर ही बरकरार रहेगी जब तक वो कंफर्टेबल नहीं हो जाते कि वो सस्टेनेबल तरीके से धीरे धीरे 2% महंगाई लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, तब तक ब्याज दरों में कटौती का निर्णय नहीं लिया जाएगा। ये कंसेंसस फिलहाल फेड की तरफ से निकल कर आ रहे हैं। हालांकि हाइक की बात भी नहीं की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से लेबर मार्केट कूल डाउन हो रहा है, हो सकता है कि इस साल एक बार कटौती देखने को मिले। तो ब्याज दरों में कटौती को लेकर अभी थोड़ी क्लैरिटी नहीं आ पा रही है। इस वजह से हम देख रहे हैं कि बॉन्ड मार्केट्स में भी ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं है। एक स्पेकुलेटिव यहाँ पर चाल देखने को मिल रही है। कल के दिन हमने देखा कि 4.5% के पास बॉन्ड यील्ड्स पहुंचे। डॉलर इंडेक्स 105 के पास स्टेबल था। डॉलर में जो तेजी आई उसका असर हमने सोने पे देखा और सोने में हल्की नरमी कल हमने देखी 2315 के पास गोल्ड कारोबार कर रहा था। कच्चे तेल में तेजी आई क्योंकि यूएस क्रूड इन्वेंट्री के कुछ आंकड़े आए हैं और वहां पर सरप्राइजिंगली एक गिरावट देखने को मिली है। यूएस क्रूड इन्वेंट्री में करीब 1.5 मिलियन बैरल की गिरावट देखने को मिली, जो कि अनुमान के विपरीत था, जिसके चलते हमने कल कच्चे तेल में तेजी देखी और $83-84 के पास कच्चा तेल भी कारोबार कर रहा था। तो ये हैं इस वक्त के क्यूज ग्लोबल मार्केट से। ज्यादा कुछ नेगेटिव क्यूज नहीं आ रहे हैं, ठीक ठाक ही संकेत है आज भारतीय बाजारों के लिए। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एफआईज और डीआईज के आंकड़े समझ लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि आज भारतीय बाजारों में क्या करें। कैश मार्केट में एफआईज की तरफ से बिकवाली हुई, करीब 6670 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली है एफआईआईज की तरफ से। डीआईएस ने कैश मार्केट में खरीदारी की 5929 करोड़ की, तो यहाँ से सपोर्ट मिल रहा था। इंडेक्स फ्यूचर और इंडेक्स ऑप्शन में भी बिकवाली का ही आंकड़ा है। इंडेक्स ऑप्शन में देखेंगे तो करीब 11962 करोड़ की बिकवाली एफआईआईएस की तरफ से देखने को मिली। तो ये हैं कल के आंकड़े और एफआईआईएस की तरफ से थोड़े नेगेटिव आंकड़े इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। कल बाजार में भी हमने देखा निफ्टी की सपाट क्लोजिंग हुई, हालांकि बैंक निफ्टी से बिल्कुल सपोर्ट नहीं आया, जिसकी वजह से हमने निफ्टी में भी रिकवरी टिक नहीं पाई कल के दिन और बैंक निफ्टी में भी 264 अंकों की कमजोरी देखने को मिली है। आज निफ्टी की एक्सपायरी होगी, तो आज कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे, शुरुआत कैसे हो सकती है बाजार की, ये समझ लेते हैं। हमारे साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी पर डेटा शेयर करने के लिए डिम्पी कालरा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। डिम्पी गुड मॉर्निंग, बताइए। ओके, चलिए उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है।
थोड़ा लाइन में दिक्कत है, लेकिन जैसा कि हम बात कर रहे थे कि कल के दिन हमने देखा कि एक निफ्टी की शुरुआत अच्छी हुई, उसके बाद 22,200 के पास चला गया था निफ्टी, अपने निश्चित स्तर पर कारोबार करा था, फिर से एक रिकवरी आई मार्केट में और 22,300 के पार निकलने की कोशिश हुई, लेकिन फिर जो क्लोजिंग हुई वो काफ़ी सपाट हुई और वो रिकवरी टिक नहीं पाई क्योंकि बैंक निफ्टी से ज़्यादा कुछ सपोर्ट नहीं मिल रहा था। बैंक निफ्टी का एक्सपायरी का भी दिन था, तो बैंक निफ्टी की तरफ से जो सपोर्ट नहीं आया उसका असर हमने देखा निफ्टी में, इस वजह से रिकवरी ज़्यादा कुछ टिक नहीं पाई। हालांकि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कल के दिन हमने काफ़ी देखा बाजार में, लेकिन क्योंकि बैंक निफ्टी से सपोर्ट नहीं था इस वजह से निफ्टी भी यहाँ पर नहीं चल पाया और बैंक निफ्टी 264 अंकों की कमजोरी के साथ कल बंद हुआ। अगर आज के डेटा पर नज़र डालें तो बैंक निफ्टी के लिए जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल अब नज़र आ रहे हैं वो है 22,400 से 22,550 का, और अब जो सपोर्ट लेवल निकल कर आ रहे हैं वो 22,200। जब तक 22,200 के ऊपर है तब तक कोई बड़ी गिरावट देखने की उम्मीद नहीं है। उसके बाद जो अगले लेवल नज़र आ रहा है वो 22,000 का है। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं निफ्टी के लिए आज के लिए। चलिए, डिम्पी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। डिम्पी गुड मॉर्निंग, बताइए कल एफआईएस और डीआईएस की तरफ से जो डेटा आए हैं उन्हें आपने कैसे एनालिसिस किया, और आज क्योंकि एक्सपायरी का भी दिन है, शुरुआत कैसी हो सकती है, आज कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हुए हैं मार्केट के लिए? देखिए, दो इंपॉर्टेंट लेवल में आपको एफआईएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ और एक पेपर मैंने आपको नोटिस किया है। तो उन्होंने कैश में कल माल बेचा करीब 6,000 प्लस करोड़ का। इसके अलावा उनकी 11,000 करोड़ रुपए की ऑप्शन के अंदर भी सेलिंग है। ये उस समय पर सेलिंग हो रही है उनकी जिस समय मार्केट ऑलरेडी थोड़ा करेक्टेड है और उसको एक इमीडिएट सपोर्ट चाहिए। तो आप ये बात समझ लीजिए कि एफआईएस की सपोर्ट नहीं है बाजार को, ये बहुत क्लियर है। ठीक है, ना वो कैश के जरिए है, ना ही वो ऑप्शन के जरिए है, ना ही वो फ्यूचर्स के जरिए है, ना ही वो नेट लॉन्ग पोजीशन के जरिए है। क्योंकि कल भी उनकी 3% होल्डिंग और घटी है, ये 41% से घटकर 38% हो गई है। कहने का मेरे मतलब है कि बिना एफआईएस के आप रेजिस्टेंस पार नहीं कर पाएंगे, इसलिए कल आपको मौका भी मिला, आप हरे निशान में आए भी, आपने बहुत मेहनत की थी, लेकिन एट द वेरी लास्ट आपने निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट बंद किया और बैंक निफ्टी को लाल निशान में बंद किया। कुल मिला के मार्केट के पास अभी भी आप स्ट्रॉन्ग हैंड्स की थोड़ी कमी है, ना तो डीआईएस है, ना ही इस समय एफआईएस की कोई बड़ी पोजीशन मार्केट के अंदर आ रही है जिससे कि इंडाइसेस को मैनेज किया जाए या फिर फ्रंट लाइन शेयर्स को देखा जाए। इस पार्ट ऑफ रिलायंस अच्छा चला 1.5-2%। अच्छा, उसके बाद अब आते हैं कि जिनके पास पोजीशन है वो क्या करें। देखिए, जिनके पास पोजीशन है उनको हमने 2-3 लेवल्स के स्टॉप लॉस दिए हुए हैं। एक तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दिया था 22,700 का, वो तो उससे तो फ्री हुए हुए हैं। 22,200 मार्केट अच्छे से प्रोटेक्ट कर रहा है, उसको ब्रेक नहीं कर रहा है इंट्राडे बेसिस पर। कल सिर्फ फ्यू सेकेंड्स के लिए 5 से 7 सेकंड के लिए वो 200 के नीचे आया, लेकिन उसके बाद वापस उसने 200 को रीगेन कर लिया और मेजोरिटी ऑफ द समय तो वो 200 के ऊपर ही रहा। तो ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया, फिर बाकी का आपका सीरीज का सपोर्ट एरिया। तो रेजिस्टेंस मार्केट का 400, 550, 650, ये 3 लेवल का रेजिस्टेंस अभी मैं रहा है। तो जिनके पास पोजीशन है इन लेवल्स की इंपॉर्टेंस को समझते हुए अपने ट्रेड को अकॉर्डिंगली मैनेज करें। जो नया लेना चाहते हैं, देखिए उनके लिए रिस्क रिवॉर्ड ठीक है, और मुझे हमने कल भी आपके शो में बताया था कि आप खरीद लो अगर आपको 10-20% मिलना है तो कल आपने जब गैप डाउन किया, खरीदा, उसके बाद जब आप ऊपर आए तो आपको एक अच्छा बेनिफिट हुआ इंट्राडे का, ये रिपीट इंट्राडे का। तो इसलिए अभी भी आप पोजीशन अगर रखना चाहते हो तो रख लो, बट 10-20% से ज्यादा पोजीशन नहीं होनी चाहिए और मार्केट 22,200 का स्टॉप लॉस लगा के रखना, तभी आपका रिस्क और ठीक होगा। बैंक निफ्टी 48,000 के आसपास है, ये ज्यादा गंभीर स्थिति में खराब भी है, प्रॉब्लम भी है इसकी। कल नहीं चलने पर भी इसका पीसीआर ऊपर आ गया, ये जो ओवरसोल्ड की कैटेगरी में था ये फेयर हो गया, यानी कि इसको तोड़ने पे आए तो ये और भी तोड़। तो बैंक निफ्टी ज्यादा क्रिटिकल एरियाज में है इस समय, और मैं बोलूंगा भी बैंक निफ्टी को कोई हाथ ना लगाए। खासकर जो शॉर्ट करने वाले हैं वो भले एक बार इसमें एक्सपेरिमेंट करें, लेकिन लॉन्ग वाले अभी जल्दी जल्दी इसमें पकड़ ना बनाए। थोड़ा बैंक निफ्टी मुश्किल है अभी काम करना, और जब तक ये अपने फाइनली वापिस 48,500, 48,800 को रीगेन नहीं कर लेता तब तक ये सेल ऑन राइज का ही रहेगा। वैसे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऑप्शन के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, इंट्राडे कीजिएगा, प्रीमियम ऊपर नीचे काफी तेजी से होते हैं। 10 शेयर एफ एंड बैंक के अंदर है और एफआईएस की होल्डिंग में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ 38% है। रिटेल के बाद सबसे ज्यादा माल है 61% माल। बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी आपका ये पूरा एनालिसिस करने के लिए। तो एफआई की होल्डिंग कम हुई है जो कि बाजार को यहाँ से बढ़ने नहीं दे रहा है, और कल के सेशन में हमने देखा भी
लेकिन इंपॉर्टेंट रेंज आपको बता दी गई है। अगर आपके पास पोजीशन है तो अभी आपको क्या करना है ये भी आपको बता दिया गया है। स्टॉप लॉसेस का ध्यान रखिए, थोड़ा वॉलेटाइल रह सकता है, ऑप्शन ट्रेडर्स बाजार में बने रह सकते हैं। चलिए, ये है पूरा एनालिसिस आज के लेवल्स का। लेकिन एक बार बाजार पर एक और रणनीति समझ लेते हैं और हमारे साथ किया चौकसी सिक्योरिटी से हेमंत कपाड़िया जुड़ चुके हैं। हेमंत, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। बताइए, आप कैसे शुरुआत देख रहे हैं आज बाजार की और किन शेयरों में ट्रेड करें, ये भी बताइए। Very good morning to you. Thank you for having me on the show. IT, FMCG सेक्टर्स में रिकवरी दिख रही है। ओवरऑल स्थिति में से FMCG रिकवर हुआ है, अभी शायद IT का टर्न आ रहा है। तो पहला स्टॉक जिसपे इंट्राडे बाय कॉल रहेगा वो है परसिस्टेंट सिस्टम्स। स्टॉक इंट्राडे चार्ट पे पॉजिटिव हुआ है, ऑसिलेटर्स का क्रॉसओवर बाय हुआ है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, स्टॉक बाउंस के मूड में है। 3387 जो क्लोजिंग है उसके आसपास की एंट्री, 3362 का स्टॉप लॉस रहेगा और 3437 का टारगेट रहेगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2। दूसरा स्टॉक जिस पे बाय कॉल रहेगा वो है GNFC। GNFC ने टेक्निकली अपवर्ड की रिवर्सल दिया है डेली चार्ट पे, और इंट्राडे पे वही लॉजिक बन रहा है। एक्चुअली इंडिकेटर्स बाय में आ चुके हैं, MACD, स्टॉकेस्टिक, RSI वगैरह पॉजिटिव डाइवर्जेंस के बाद। तो यहाँ पे भी कुछ 7 ट्रेडिंग सेशन की गिरावट है, वहां से ये बाउंस देने की तैयारी कर रहा है। तो GNFC 658 की एंट्री रहेगी, 653 का स्टॉप लॉस रहेगा और 668 का टारगेट है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2। इंट्राडे बाय कॉल रहेगा। ठीक है, तो ये हैं आज के ट्रेडिंग आइडियाज़। GNFC में तेज़ी करके चल सकते हैं और इसके अलावा परसिस्टेंट भी अच्छा लग रहा है। IT स्टॉक्स में भी हम अच्छी रिकवरी देख रहे हैं। नज़र रखिए परसिस्टेंट सिस्टम पर 3437 के लक्ष्य के लिए, और GNFC में 668 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों वाले शेयर्स की तरफ। और नतीजे भी कल बाजार बंद होने के बाद काफ़ी सारे आए हैं, वो बताने के लिए हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं। शरद, गुड मॉर्निंग। बताइए, नतीजे से पहले शुरुआत कीजिए। जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले टाटा पावर के नतीजे के बारे में फोकस करेंगे। यहाँ पे जो है ओवरऑल रिजल्ट्स जो है अनुमान से बेहतर आए हैं, और इम्पोर्टेंटली जो सेक्शन 11 लगा था उसके कारण जो मुंद्रा पावर के जो प्लांट है उनके वहाँ पे भी जो है अच्छी परफॉर्मेंस देखने मिली है ऑपरेशनली, और कॉन कॉल में भी उनका बुलिश नज़रिया देखने मिला। स्पेशली जो पावर डिमांड है अप्रैल जून में, वहाँ पे भी उन्होंने कहा है कि अच्छी स्ट्रेंथ देखने मिल रही है। SKF इंडिया बियरिंग्स की कंपनी है, यहाँ पे बहुत शानदार नतीजे लेके आए हैं, अनुमान से बेहतर आए हैं, और यहाँ पे देखें तो मार्जिन्स में भी ऑलमोस्ट 250 बेसिस पॉइंट्स का जंप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने मिला। वही कालपत्रु प्रोजेक्ट्स के बात करें, माफ़ करेगा, यहाँ पे भी नतीजे बहुत स्ट्रॉन्ग देखने मिले हैं। पैट में लगभग 20% का इजाफा आया है। LNT जो है फोकस में रहेगा। इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स लार्जली ओवरऑल देखने मिले हैं, और FY25 की गाइडेंस के 3 आंकड़े जो मैं बताना चाहूँगा आपको। सबसे पहला है रेवेन्यू ग्रोथ 15% का है, ऑर्डर इनफ्लो 10% का दिया है उन्होंने अनुमान, और ग्रोथ मार्जिन जो है सस्टेनेबल लेवल्स पे ही रहेगा जो करंट लेवल्स पे है। TVS मोटर के भी लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं, जहाँ पे मार्जिन्स में अच्छी जंप आई है लगभग 340 बेसिस पॉइंट्स का। वही पिरामल एंटरप्राइज के नतीजे जो हैं कमज़ोर आए हैं, थोड़ी लंपीनेस देखने मिली, इसके कारण आपको बॉटम लाइन नंबर्स और जो प्रोविजंस हैं वहाँ पे वॉलेटिलिटी देखने मिल रही है। बजाज कंज्यूमर केयर की बात करें तो यहाँ पे भी कमज़ोर नतीजे देखने मिले हैं, 225 बेसिस पॉइंट्स का गिरावट जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने मिला है। सूला विनियर्ड्स की बात करें तो यहाँ पे हायर ऑपरेशनल एक्सपेंस के कारण स्टॉक की बॉटम लाइन नंबर्स पे इम्पैक्ट पड़ा है, और ओवरऑल जो है कहेंगे कमज़ोर नतीजे देखने मिले हैं। कमज़ोर नतीजे की बात करें तो BSE के भी नतीजे जो है कमज़ोर आए हैं अक्रॉस ऑल पैरामीटर्स, और इम्पॉर्टेंटली जो ट्रांजैक्शन चार्जेस का जो सेबी ने कहा था कि जो लगने वाला है, तो उसमें लगभग 170 करोड़ रुपए का उन्होंने प्रोविज़न किया, तो उस प्रोविज़न के मार के कारण जो है उनके फाइनेंशियल्स को इम्पैक्ट पड़ा है। तो ये सारे जो है ओवरऑल अर्निंग्स हैं जिस पे हमने आपको टोटल राय दिया है। बिल्कुल, तो ये हैं आज नतीजे जिन पर कि आपको नज़र रखनी है। शरद, इसके अलावा खबरों वाले शेयर्स भी बताइए। जी बिल्कुल पूजा, सबसे पहले जो है बैंक ऑफ बड़ौदा फोकस में रहेगा। यहाँ पे जो है RBI ने 7 महीने बाद एक इम्पॉर्टेंट रेस्ट्रिक्शन
ऑनबोर्ड करने वाले जो नए कस्टमर्स है उनको जो है उन्होंने विड्रॉ कर दी है। अभी जो रेस्ट्रिक्शन थी उनके डिजिटल ऐप बॉब वर्ल्ड में थे, BOB वर्ल्ड कहते हैं उसमें थे, अब जो है BOB वर्ल्ड नए कस्टमर्स को फ्रीली ऑनबोर्ड कर सकते हैं। तो ऑफकोर्स एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो जो है बैंक ऑफ बड़ौदा में देखने मिल रहा है। बजाज कंज्यूमर केयर की बात करें तो नतीजे तो कमज़ोर थे, लेकिन उन्होंने बायबैक अनाउंस किया और ये बायबैक थोड़ा बड़ा साइज़ का है कंपनी के साइज़ के हिसाब से। 4% इक्विटी स्टेक का जो है बायबैक है टेंडर ऑफर जरिए। इसका जो टोटल साइज़ है वो 166 करोड़ का है और जो बायबैक प्राइस है वो 290 रुपये का, यानी कि करंट मार्केट प्राइस से 12% का प्रीमियम पे है। TVS सप्लाई चेन के लिए भी एक बड़ा ऑर्डर आया है, 3 साल का एग्रीमेंट है, उनका ऑर्डर आया है, 3 साल वाला ऑर्डर आइशर मोटर्स VCV के साथ वेयर हाउसिंग सोल्यूशंस को लेके। वही किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक 15% भागा था, यहाँ पे जो है अजय उपाध्याय एक बड़े इन्वेस्टर हैं मार्केट के, उन्होंने लगभग 4 लाख शेयर्स की एक्विजिशन की है जो 0.6% इक्विटी में तब्दील होता है कंपनी का। आज अहम बोर्ड मीट भी है BPCL HPCL दोनों के लिए। नंबर्स तो हैं ही, लेकिन दोनों कंपनी जो है बोनस इशू भी है उस पर भी बात कर सकती हैं, तो उस पर भी कुछ अनाउंसमेंट आ सकता है। तो बाजार के जो है ऑफकोर्स बोनस अनाउंसमेंट पे भी एक इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। वहीं अगर NBCC की बात करें तो 400 करोड़ का एक ऑर्डर आया है। अब ये जो है सुप्रीम कोर्ट से आया है, याद रखिए ये वर्क ऑर्डर है, कोर्ट का ऑर्डर नहीं है, एक टाइप से वर्क ऑर्डर है जो कंपनी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में करती है, तो वो उन्हें मिले हैं और पॉजिटिव रिएक्शन स्टॉक में देखने मिल सकता है। और आखिरी स्टॉक वो रहेगा बालाजी अमाइंस। यहाँ पे नई एक्सपेंशन 750 करोड़ रुपए की वो कर रहे हैं अपनी आम बालाजी स्पेशलिटी केमिकल्स में। तो ये अहम स्टॉक्स है जहाँ पे आज न्यूज़ फ्लो देखने मिल सकता है और एक्शन आ सकता है। ठीक है, थैंक यू शरद आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। तो ये कुछ नतीजे, इंपॉर्टेंट नतीजे और खबरों वाले शेयर्स भी हमने आपके सामने रखे। बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर आई है, इस पर नज़र रखिए। अब ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कौन कौन सी आई हैं ये भी एक बार देख लेते हैं। गौरव है हमारे साथ बताने के लिए। गौरव, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी हाँ, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स के साथ और बात करते हैं नमूरा की, क्योंकि उन्होंने इनिशिएट किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पे, जहाँ पे उन्होंने बाय के साथ इनिशिएट करते हुए टारगेट प्राइस 4750 रुपीज़ का दिया है और BEL पे भी उन्होंने इनिशिएट किया है बाय रेटिंग के साथ और टारगेट प्राइस दिया है 300 रुपीज़ का। तो उनका मानना है कि कहीं पे डिफेंस इंडस्ट्री में इंडिया में काफ़ी एक अपटिक देखने को मिल सकता है। $138 बिलियन की अपॉर्चुनिटी उनको देखने को मिल रही है FY32 तक। और इसी के साथ साथ अगर हम हिंदुस्तान एरोनॉटिक की बात करें तो कहीं पे री रेटिंग के लिए काफ़ी चांसेस है और BEL में कहीं पे जो प्रीमियम वैल्यूएशन है वो उनके हिसाब से कहीं पे सस्टेन करेगा और इसीलिए उन्होंने एक बुलिश व्यू दिखाया है इन दो स्टॉक्स पे। उसी के बाद बात करते हैं भारत फोर्ज की, क्योंकि सिटी ने यहाँ पे सेल रेटिंग बरकरार रहते हुए टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ा के 850 रुपीज़ का दिया है। तो जैसे हमने देखा कि रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे थे, जो कमेंट्री आई थी मैनेजमेंट से FY25 की वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी और इसके बेसिस पे कल हमने देखा कि स्टॉक में भी एक अपटिक देखने को मिला था। उसके बाद सिटी का मानना यह है कि कहीं पे अनसर्टनिटी जो है ग्लोबल इवेंट्स में या कि और इंडिया के गन ऑर्डर्स में वो कहीं पे रहने वाली है और इसीलिए उन्होंने सेल रेटिंग फिलहाल के लिए बरकरार रखा है, बट टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ा के 850 रुपीज़ किया है। अगली बात करते हैं वोल्टास की, क्योंकि सिटी ने ही यहीं पे बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस बढ़ा के 1628 रुपीज़ का दिया है। तो उनका मानना यह है कि कहीं पे वोल्टास अभी फिलहाल में ही एक लीडरशिप मेंटेन कर रहा है मार्केट में, AC मार्केट की अगर बात करें तो। इसी के साथ अगर वोल्टास बेको की पार्टनरशिप की बात करें तो उसमें भी कहीं पे मार्केट शेयर गेन होते हुए उनको देखने को मिल रहा है और इसी के चलते हुए उन्होंने ये जो टारगेट प्राइस है वो हाई किया है। अगली बात करते हैं कुछ टू व्हीलर स्टॉक्स की, तो जैसे सबसे पहले बात करते हैं हीरो मोटर्स की, जहाँ पे जेफरीज ने बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस 5650 रुपीज़ का दिया है। तो जैसे हमने देखा रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे थे और इसी के साथ साथ जेफरीज का मानना है कि कहीं पे EBITDA पर व्हीकल जो था वो एक ऑल टाइम हाई लेवल्स पे था। उसके बाद कहीं पे मार्केट शेयर जो फॉल होते हुए देखने को मिल रहा है टू व्हीलर्स में हीरो मोटर्स का, वो एक कंसर्न रहेगा, बट उसके बावजूद उनका अनुमान ये है कि 17% का एक केगर ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है हीरो मोटोकॉर्प में FY26 तक। उसके बाद बैंक ऑफ अमेरिका ने भी बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए हीरो मोटर्स पे टारगेट प्राइस जो है वो 5400 रुपीज़ का दिया है, क्योंकि उनका मानना है कि कहीं पे हीरो 2.0 जो स्ट्रैटेजी है FY25 में वो काफ़ी एक अच्छी मोमेंटम दे सकती है इस स्टॉक को। अगली बात करते हैं TVS मोटर्स की, जहाँ पे जेफरीज ने बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस 2525 रुपीज़ का दिया है, क्योंकि उनका मानना है कि कहीं पे ग्रोथ
मोमेंटम अभी भी कंटिन्यू होते हुए देखने को मिल रहा है। मार्जिन में जो इंप्रूवमेंट है वो भी काफ़ी अच्छा है कंपनी के लिए, और इसीलिए एक बुलिश व्यू हमें देखने को मिल रहा है। जबकि गोल्डमैन सैक्स ने इसी स्टॉक्स पे न्यूट्रल रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस 2250 रुपीज़ का दिया है, क्योंकि उनके हिसाब से कहीं पे जो पिकअप है लॉन्चेस में और PLI इंसेंटिव्स है FY25 में आने वाले हैं। और इसी के साथ साथ उनका मानना है कि कहीं पे FY25 में इंटरनेशनल मार्केट में भी TVS फोरे करेगा, बट फिलहाल के लिए उन्होंने न्यूट्रल रेटिंग बरकरार रखा है। तो आगे जाके ये सब स्टॉक्स पे हमारी नज़र बनी रहेगी, क्योंकि ब्रोकरेजेस की तरफ से ये सब स्टॉक्स पे काफ़ी अच्छा और एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग व्यू हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। तो टू व्हीलर कंपनियां फोकस में रहेंगी, एक के बाद एक जो नतीजे आ रहे हैं वो अच्छे हैं, और TVS मोटर्स और हीरो मोटोकॉर्प पर ये कुछ रिपोर्ट्स हैं जो कि आज फोकस में रहेंगे। उसके अलावा भारत फोर्ज जैसी कंपनियों पर भी रिपोर्ट आई है, ये भी आज फोकस में रहेंगी आज के ट्रेड में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की, और हमारे साथ रणनीति बताने के लिए ट्रेड बुल्स सिक्योरिटी से भाविक पटेल जी मौजूद हैं। भाविक जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए अपना इटीना स्वदेश को। कच्चे तेल से पहले शुरुआत करते हैं। तेजी आई है और कल खबर भी आई US में क्रूड इन्वेंट्री में एक सरप्राइजिंगली एक डिक्लाइन वहाँ पर देखने को मिला है। तो ये जो डेटा आए हैं इससे कच्चे तेल की क्योंकि कल तो हमने वीकनेस देखी थी, क्या आज उससे थोड़ा सपोर्ट मिलेगा और आज तेजी का ट्रेड ले? गुड मॉर्निंग। यस, आई थिंक आज तेजी का ही ट्रेड लेने चाहिए, क्योंकि लास्ट कपल ऑफ ट्रेडिंग सेशन हमने देखे थे कि जो नीचे की रैली थी वो आई थिंक ओवर स्ट्रेच हो गई है। तो अभी थोड़े फंडामेंटल्स थोड़े स्ट्रांग हो रहे हैं कि यूएस में इन्वेंट्रीज कम हो रही है, इसराइल और हमास का जो सीज फायर है वो भी अभी नहीं आ रहा है, तो उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि कच्चे तेल में थोड़ी और बढ़त देखने को मिल सकती है। तो 6550 के करीब बाय कर सकते हैं 6650 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रख सकते हैं 6490 का। ओके, तो क्रूड में तेजी करके चलिए 6650 के लक्ष्य के लिए। सोने चांदी में क्या करें भाविक जी? सोने चांदी में देखिए ये वीक कोई मेजर डेटा है नहीं। आई थिंक फेड मेंबर्स की जो स्पीच है उसके ऊपर ही डायरेक्ट रहेगा, तो ये वीक लग रहा है मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट होगा, बट अभी भी कोई पॉजिटिव ट्रिगर नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा बायस नेगेटिव ही रहेगा। तो दोनों सोने और चांदी को बेच के चल सकते हैं। सोने को 71,250 के करीब बेच के चल सकते हैं 70,800 के टारगेट के लिए, और चांदी में भी 82,500 के टारगेट के लिए बेच सकते हैं। स्टॉप लॉस रख सकते हैं 83,700 का। ठीक है, तो बिकवाली करके चलिए गोल्ड में 17,800 के लक्ष्य के लिए, और सिल्वर में 82,500 के लक्ष्य आ सकते हैं, यहाँ पर भी बेचने की सलाह। और बेस मेटल्स में क्या करें? बेस मेटल में अभी भी जब तक आई थिंक कॉपर 845 के नीचे नहीं जाता है तब तक अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव है। LME में भी अभी 10,000 के ऊपर है, तो मुझे लग रहा है कि बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। तो कॉपर बाय करके चल सकते 858 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते 849 का। ओके, ठीक है, थैंक यू भाभी जी आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। तो कॉपर में तेजी करके चलिए। कल बेस मेटल्स में हम गिरावट देख रहे थे, लेकिन आज आप निचले स्तरों से खरीदारी कर सकते हैं कॉपर में 858 के लक्ष्य के लिए। गोल्ड सिल्वर में बिकवाली की सलाह, कच्चे तेल में भी आप तेजी करके चलिए। ये है आज के लिए ट्रेडिंग आइडियाज कमोडिटी मार्केट के लिए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। एक छोटा